करने वाले हैं चैप्टर 10 लाइफ इन द डिजर्ट। चलिए क्लास 7। In chapter 5, you have seen the water means life to plant, animals, and people. It is difficult for anyone to live in a place where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed, and where there is no water to help the crops to grow. ये पढ़ा हमने। फिर आगे अभी आते हैं डिजर्ट की बात है, डिजर्ट पे आते हैं। डिजर्ट का मतलब क्या होता है, ग्लॉसरी सबको पता ही होगा। इट इज़ एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर एंड हैज़ अस्कार्स वेजिटेशंस। देखो जैसे कि हाई टेम्परेचर का पता है, अगर मैं बोलूँ थार डिजर्ट, सहारा डिजर्ट, थार राजस्थान में ये, और जैसे द्रास जम्मू कश्मीर में है, सबसे कोल्डर रीजन है, तो वो भी क्या है, कोल्ड डिजर्ट है। चलिए आगे पढ़ेंगे इन सब बातों को। हॉट डिजर्ट सहारा से शुरू करेंगे हम। सहारा कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जो कि लार्ज पार्ट कवर करता है नॉर्थ अफ्रीका का। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट। पहली बात कि सहारा क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजर्ट है, एंड इट हैज़ एन एरिया अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका एरिया कितना है, 8.54, 54 नहीं, पॉइंट के बाद 54 ही बोलते हैं, खैर 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ ओनली 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। याद आ रहा है कि हमने पढ़ा था एरिया इंडिया का कितना है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ओनली। सहारा का इससे लगभग 3 गुना, 3 गुना से कम है। खैर द सहारा डिजर्ट टच 11 कंट्री। सहारा डिजर्ट कितने कंट्री को टच करता है, 11 कंट्रीज को। कौन कौन से हैं 11 कंट्रीज, इसको पढ़ लेते हैं। अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिसिनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिसिया एंड वेस्टर्न सहारा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। याद रखना है 11 कंट्रीज कौन कौन से है, ठीक है। हाईलाइटेड भी मार्क भी मैं PDF शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दीज आर अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिसिनिया या फिर मॉरितानिया ही बोलते हैं इसको, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिसिया, वेस्टर्न सहारा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दीज रॉकी सरफेस मे बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस। देखो इसमें कुछ रॉकी स्ट्रक्चर है इस डिजर्ट में, वो लगभग उसके जो हाई है कितने हैं, कुछ जगहों पे 2500 मीटर ऊंचे हैं, और कुछ में क्या है, ग्रेवल भी है, प्लेन्स भी है, एलिवेटेड प्लेट्यू भी है और रॉकी सरफेस भी है, ठीक है। तो रॉकी सरफेस जहाँ जहाँ है वहाँ लगभग कुछ जगह हाई है 2500 मीटर तक। इसको पढ़ते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट प्रेजेंट डे सहारा वंस यूज टू बी लस ग्रीन प्लेन। Cave paintings in Sahara Desert shows that there used to be river with crocodiles, elephants, lions, giraffe, ostrich, sheep, cattle, goats were common animals. But the change in climate has changed to a very hot and dry region. देखो इससे पहले क्या था कि सहारा कभी कभी लस ग्रीन प्लेन हुआ करता था। केव पेंटिंग्स, सहारा डिजर्ट शो, ये सब यूज करते हैं मतलब दिखाने के लिए कि यहाँ रिवर्स होते थे, उसमें क्रोकोडाइल्स होता था, एलिफेंट्स होता था, लायन, जिराफ, ऑस्ट्रिच, सीप, कैटल, गोट्स, ऐसे एनिमल्स भी होते थे। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ है, बहुत ही हॉट एंड ड्राई रीजन बन गया। देखो अफ्रीका है कॉन्टिनेंट, यहाँ पे देखो पूरा सहारा, एरिया हमने पढ़ा है 8.2, देखो सॉरी 8.54, 3.2 है इंडिया का मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 11 कंट्री देखो यहाँ पे, माली है, नाइजर है, चैड है, सूडान है, इजिप्ट है। अच्छा मैप में आपको पता होगा कि जब ऐसे मैप देख रहे हो तो ऊपर क्या होता है डायरेक्शन, इधर क्या होता है, इधर क्या, नीचे क्या। ऊपर होता है नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नीचे साउथ। सो ईस्ट में है अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, फिर वेस्टर्न सहारा है उधर, साउथ में सूडान, चैड, नाइजर, माली है ना। चलिए कुछ इस वाले पार्ट में भी है, इरिटेरिया और सोमाली रब। चलिए यहाँ पे कुछ है, डू यू नो में। अल अजीजिया इन द सहारा डिजर्ट साउथ ऑफ ट्रिपोली, लीबिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57.67 डिग्री सेल्सियस इन 1922। 1922 में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड जो किया गया था 57.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 57.7 डिग्री सेल्सियस।
आगे बढ़ते हैं। अल अजीजिया याद रखना, सहारा डिजर्ट में, ट्रिपोली के साउथ, लीबिया। चलिए अब क्लाइमेट यहाँ का कैसा है। यहाँ का क्या है क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा हॉट है, ड्राई है और शॉर्ट रेनी सीजन भी है। चला गया ना। स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर, हेयर द मॉइस्चर इवोपोरेट्स फास्टर देन इट्स एक्यूमुलेट्स। देखो यहाँ पे मॉइस्चर जो होता है इवोपोरेट होता है बहुत ज़्यादा फास्टर एक्यूमुलेट होने से ज़्यादा। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा, है ना। सो डेज आर अनबिलीवली हॉट and the temperature during the day may soar as high as 50 degrees Celsius, heating up sand and the bare rocks which it turns radiate heat making everything wood around hot. The nights may be freezing cold with temperatures nearing 0 degree. नाइट्स क्या है कोल्ड भी हो सकती है, लगभग 0 डिग्री के नज़दीक। अब आते हैं फ्लोरा एंड फौना, वहाँ कौन कौन से प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स, इसके बारे में जानते हैं। फ्लोरा एंड फौना पढ़ लेते हैं एक बार। सहारा डेजर्ट इंक्लूड कैक्टस है, डेट पॉम, अकासिया, डेट पॉम पता है ना, खजूर मान लो, चलो, अकासिया। प्लेस देयर आर ओसिस, ग्रीन आइलैंड विथ फार्म्स सराउंडिंग देम, कैमल्स, हाइना, जैकल, फॉक्सेस, स्कॉर्पियन, मेनी वेराइटीज ऑफ स्नेक्स और लिजर्ड्स भी होते हैं, प्रोमिनेंट एनिमल स्पीशीज लिविंग देयर। ये सब जो ऊपर जितने भी पढ़े हमने, जैकाल, फॉक्सेस, स्कॉर्पियन, हाइना, कैमल्स, ये सब क्या प्रोमिनेंट मुख्य जानवर जो यहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ पे साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन ऑफ फिश इन दिस डिजर्ट। अब साइंटिस्ट ने क्या है, साइंटिस्ट ने पाया है फिश का स्केलेटन भी इस डिजर्ट में। स्केलेटन फिश यानी किससे क्या साबित होता है, पहले फिश रहे होंगे यहाँ पे, क्लाइमेट चेंज की वजह से सब गायब हो गया। चलिए अब पीपल वहाँ की, इसे पढ़ते हैं। सहारा डेजर्ट डिस्पाइट हार्श क्लाइमेट हैज़ बीन इनहेबिटेड बाई, हार्श क्लाइमेट है फिर भी बहुत सारे लोग रहते हैं। हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज़, जो वहाँ के लोग अलग अलग एक्टिविटी परस्यू करते हैं, जैसे बेडुइन्स एंड टुअरेग्स, नोमैडिक ट्राइब है जो कि क्या करते हैं, लिव स्टॉक, गोट, सीप, कैमल, हॉर्सेज, ये सब रखते हैं, पालते हैं, है ना, हर्डिंग करते हैं। दिस एनिमल प्रोवाइडेड देम विथ मिल्क, इनको उससे मिल्क मिलता है। हाइड्स फ्रॉम विच दे मेल लेदर फॉर बेल्ट्स, और क्या कर सकते हैं उससे, लेदर बना उस लेदर से बेल्ट बना सकते हैं, स्लीपर बना सकते हैं, वाटर बॉटल्स। हेयर इज़ यूज्ड फॉर मैट्स, हेयर जो है उनका यूज होता है उनके स्किन को मैट के लिए, कारपेट के लिए, क्लॉथ्स के लिए, ब्लैंकेट के लिए। एंड दे वेर हैवी रोप्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट, स्टॉर्म्स एंड हॉट बीम। और क्या है, हेवी रोप्स, अरे रोप ऐसे जैकेट समझ लो, ठीक है, लेदर का। द ओसिस इन सहारा and the Nile in Egypt supports settled population since water is available. The people grow date palms, crops such as rice, wheat, barley and beans are also grown. Egyptian cotton famous worldwide is grown in Egypt. समझो इस बात को, जो सहारा में ओसिस है, कहीं कहीं हरी जगह है, और नील वैली जो है इजिप्ट में, वो सपोर्ट करता है सेटल होने के लिए पॉपुलेशंस को, ठीक है, क्योंकि वाटर मिल जाता है उससे। सिंस वाटर अवेलेबल है नील वैली से, वहाँ के पीपल क्या करते हैं, डेट पाम को ग्रो करते हैं, क्रॉप्स भी उगाते हैं जैसे राइस, वीट, वार्ले, बीन्स, ये सब चीज़ें। इजिप्शियन कॉटन जो है फेमस है वर्ल्ड वाइड, इजिप्ट में ही उगाया जाता है इजिप्शियन कॉटन। आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ ऑयल, अ प्रोडक्ट इन अ ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। अब क्या है, ऑयल के मिलने से क्या है, कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म कर रहा है सहारा डेजर्ट को। अदर मिनरल्स इंपॉर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, यूरोनियम, ये सब चीज़ें भी हैं। द कल्चरल लैंडस्केप, सहारा इज अंडरगोइंग चेंज, सहारा क्या हो रहा है, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं इसमें। जैसे 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 डेवलप हो रहा है बदलाव तो आएंगे ही, क्योंकि ऑयल भी मिल गया है इनके पास, आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, इन सब के और भी हैं, कुछ एरिया में पाए जाते हैं तो, और इन सब के। ग्लीमिंग ग्लासेस, केस्ड ऑफिस बिल्डिंग, टावर ओवर मॉस्क्यू, सुपर हाईवे, क्रिक क्रॉस, एंशियंट कैमल पाथ, ये सब चीज़ें डेवलप हो रही हो। कल्चरल लैंडस्केप भी। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन द साल्ट ट्रेड, ट्रक्स क्या कर रहे हैं, अब रिप्लेस कर रहे हैं कैमल को साल्ट के ट्रेड्स में, पहले कैमल से होता था, ट्रक से होता है। टुअरेग्स आर सीन एक्टिंग एज अ गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट, अब जो टुअरेग्स वहाँ के जो ट्राइब्स थे, अभी हमने बात की थी 2 ट्राइब, अगर याद होगा यहाँ पे तो हमने बात की थी, पहला बेडुइन्स और दूसरा टुअरेग्स।
तो टूरिस्ट क्या करते हैं, अब गाइड बन गए हैं, वहाँ के लोगों को गाइड करते हैं टूरिस्ट को। गाइडिंग फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेनर्स को गाइड करते हैं जो टूरिस्ट वहाँ आते हैं। एंड मोर हर्ड्समैन आर टेकिंग टू द सिटी लाइफ फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस। बहुत सारे जॉब करने लगे हैं हर्डिंग छोड़ के। अब डू यू नो यहाँ पे पढ़ते हैं, डिप्रेशन आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लो अवे द सैंड्स। डिप्रेशन कब बनता है, जब जहाँ पे सैंड है, अब यहाँ से विंड उड़ा ले गया तो यहाँ पे डिप्रेशन हो जाएगा। इन दिस डिप्रेशन वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीच द सर्फेस एंड ओसिस इज फॉर्म्ड। अब देखो क्या होता है, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे सैंड है, सैंड है, सैंड है। अब एयर आया तो ब्लो करके लेके चला गया, अब इतना ब्लो कर देता है, यहाँ पे इतना डिप्रेशन, इतने गड्ढे होते हैं कि जो सरफेस पे, जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सरफेस पे आ जाता है, इससे ओसिस क्रिएट होता है। ठीक है, चलिए। दिस एरियाज फर्टाइल, तो एरिया क्या हो जाते हैं, फर्टाइल हो जाते हैं। पीपुल में सेटल अराउंड दिस वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट पाम एंड अदर क्रॉप्स। अदर क्रॉप्स उगा सकते हैं, डेट पाम भी उगा सकते हैं। सम टाइम द ओसिस में अबनॉर्मली लार्ज। अब कभी कभी क्या होता है कि ओसिस जो क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा। जैसे कि टाफिलालेट ओसिस मोरक्को में, लार्ज ओसिस एरिया, इसका एरिया कितना है, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया। वाटर मिलने लगा उनको, समझ लो उस एरिया में। लद्दाख इज मेड अप ऑफ ला, टू वर्ड्स, ला मीनिंग माउंटेन एंड पास मतलब पास एंड डाक मीनिंग कंट्री। ठीक है, माउंटेन पास ला मतलब होता है, डाक मतलब कंट्री, इसलिए लद्दाख, लद्दाख। चलिए, कोल्ड डिजर्ट की बात करें। लद्दाख इज ए कोल्ड डिजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू कश्मीर, द काराकोरम रोज रेंज इन द नॉर्थ एंड जांस्कर माउंटेन्स इन द साउथ। अब देखो लद्दाख को क्या है कि एक कोल्ड डिजर्ट है, लाया कहाँ करता है, हिमालयाज में। ठीक है, कहाँ, जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड में। अब काराकोरम रेंज जो है इसके नॉर्थ में है लद्दाख के, एंड जांस्कर माउंटेन जो है वो साउथ में है, उससे इंक्लोज कर रखा है नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ काराकोरम, जांस्कर साउथ। सो सेवरल रिवर फ्लो थ्रू द लद्दाख, इंडस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमंग देम। इंडस रिवर क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है जो फ्लो करती है इससे। रिवर फ्रॉम डीप वैलीज एंड जॉज, सेवरल ग्लेशियर आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जाम्पल गांगरी ग्लेशियर भी है। अब देखो यहाँ पे, अभी हमने बात की थी ड्रास, ऊपर याद आ रहा है, ड्रास देखो, वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ लोकेटेड इन लद्दाख। द एल्टीट्यूड ऑफ लद्दाख वेरीज फ्रॉम 3000 मीटर टू इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन काराकोरम। ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। हाई एल्टीट्यूड है इसीलिए क्लाइमेट क्या होता है, कोल्ड और ड्राई होता है। सो द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन दैट हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। एयर इतना थिन होता है कि जो सन का हीट है वो फील किया जा सकता है इंटेंसली। सो द डे टेम्परेचर ऑफ समर आर जस्ट एबव 0 डिग्री, जस्ट 0 डिग्री से ऊपर होता है, लेकिन नाइट टेम्परेचर जो होता है -30 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन विंटर्स when the temperatures may remain below -40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। अब देखो विंटर में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम कि -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। एज इट लाइज इन द रेन साइड ऑफ हिमालय वेयर इज द लिटिल रेनफॉल एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। सो द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग winds and burning hot sunlights. You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time. दोनों चीज़ें हो सकती हैं आपको, क्या हो सकता है, सनस्ट्रोक भी और फ्रॉस्ट बाइट भी। चैप्टर ख़त्म ही होने को आया है, जल्दी से ख़त्म करते हैं, आता हूँ खाने में। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज खापाचान विथ मीन्स स्नो ऑफ लैंड। लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, इसका मतलब होता है स्नो ऑफ लैंड। ये क्या है, द चीरू और द तिब्बतन एंटेलोप इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इट हंटेड फॉर इट्स वूल नोन एज सहतूस विच इज़ लाइट इन वेट एंड एक्सट्रीमली वार्म। अब देखो जो चीरू है, तिब्बतन एंटेलोप है, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया है। क्यों, रीज़न क्या है, इसका हंटिंग होता है इसके बुल के लिए, जिसको सहतूत कहते हैं, सहतूस कहते हैं। जो क्या होता है, इसका बुल काफ़ी लाइट वेट होता है और एक्सट्रीमली वार्म होता है, बहुत ज़्यादा वार्म होता है बुल इसका। यहाँ तक की बात हो गई। फ्लोरा एंड फाउना आते हैं लद्दाख में। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स, वेजिटेशन के आसपास से बिखरा हुआ है। देर आर स्कैंटी पैसेज ऑफ ग्रासेज एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज, बहुत ही कम है ग्रास के पैचेस, मतलब ग्रासेस कहीं कहीं है, थोड़ा थोड़ा पैचेस। सो ग्रोव्स ऑफ बिलो एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैली। अच्छा, पॉपुलर से कुछ याद आ रहा है तो कमेंट करके मुझे बताना, पिछले चैप्टर में पढ़ा था क्या वेजिटेशन वाले में।
During the summers, fruit trees such as apples, apricots, and walnuts bloom. Several species of birds are sighted in Ladakh. कौन कौन से, जैसे कि रॉबिन्स, रेड स्टार, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन एंड हुप्पी आर कॉमन। ये सब कुछ एनिमल है, कौन कौन से हैं फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ। कुछ स्पेसीज वर्ड के हैं जैसे रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन, फिर हुप्पू होपू। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटेड वर्ड्स, कुछ माइग्रेटेड वर्ड्स भी हैं इसमें, इनमें से। एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, जैसे लद्दाख का कुछ एनिमल्स है, वाइल्ड गोट्स है, वाइल्ड सीप है। बर्ड की बात ऊपर की थी। याक, अ स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स। द एनिमल्स आर रियर्ड टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क आर मीट एंड हाइड्स। याक मिल्क इज यूज टू मेक चीज एंड बटर, याक का मिल्क से क्या करते हैं, चीज़ और बटर भी बनाते हैं। द हेयर ऑफ द सीप एंड गोट इज यूज टू मेक वुलेंस। अब पीपल की बात कर लेते हैं, ए वाला पढ़ लेते हैं पहले। डू यू नो द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ विलो ट्रीज। देखो, जो फाइनेस्ट क्रिकेट बैट होता है वो वुड, किसके वुड से बनाया जाता है, विलो ट्रीज के बैट के वुड से। अब यहाँ के लोगों की बात करते हैं। पीपल, डू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड इन्हेबिटेंट तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। कुछ नहीं है तो चलो हटा। देखो, द पीपल आर इधर मुस्लिम और बुद्धिस्ट, यहाँ पे लोग जो है मुस्लिम है या फिर बुद्धिस्ट हैं। इनफैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद द ट्रेडिशनल गोम्पास। ट्रेडिशनल क्या, गोम्पास। सम फेमस मोनास्ट्रीज, जैसे कुछ फेमस मोनास्ट्री हेमिस है, थिक्से है, से है, और लामा यूरू है। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटैटो, पीज, बीन्स, टर्निप। द क्लाइमेट विंटर मंथ इज सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्फ इंगेज इन फेस्टिविटी एंड सेरेमनी। अब देखो क्या है, समर में तो लोग वहाँ के बिजी रहते हैं कल्टीवेशन में, ये सब बार्ले, पोटैटोज, पी, बीन्स, टर्निप, इन सब चीज़ों में। आ रहा हूँ। और जो देखो, और विंटर क्या होता है, बहुत ही हार्श होता है क्लाइमेट वहाँ पे विंटर का, माइनस में 40 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे लोग फेस्टिविटी और फेस्टिवल और सेरेमनीज में उस समय करते हैं, फेस्टिवल और सेरेमनीज को करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड द फील्ड्स बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप। वहाँ के लोग क्या करते हैं कि केवल ना कि घर और खेत में काम करते हैं, ताकि और उसके अलावा भी क्या है, बिजनेस या फिर तो छोटे मोटे दुकान भी चलाते हैं। लेह जो है कैपिटल है लद्दाख का, जो कि वेल कनेक्टेड है किससे, रोड और एयर से। नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट करता है लेह से काश्मीर वैली को, कैसे, जोजिला पास से। याद रखना है कि जो नेशनल हाईवे है 1A कनेक्ट करता है लेह से काश्मीर वैली को जोजिला पास से, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कुछ और है क्या, कुछ नहीं बचा। अच्छा, टूरिज्म बचा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि टूरिज्म एक मेजर एक्टिविटी है। सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड, इंडिया और अब्रॉड के बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो टूरिज्म से इन्हें क्या है, इन्हें फ़ायदा भी होता है यहाँ के लोगों को। गोम्पास विजिट करते हैं, ट्रैक्स पे जाते हैं, मिडोवन ग्लेशियर विटनेस करते हैं, सेरेमनी फेस्टिवल भी, ये सब इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। लाइफ ऑफ पीपल इज modernizations, but the people of Ladakh have over the centuries learned to live in balance and harmony with nature due to a scarcity of resources like water, fuel. They are used to reverence and care. Nothing is discarded or wasted. इसके कारण क्या होता है, देखो उनके पास पानी की कमी है, ऑयल, फ्यूल, ये सब, इन सब चीज़ों की, इससे क्या करते हैं वो इसकी महत्व को समझते हैं, इसके इंपॉर्टेंस को, तो वो क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं और केयर करते हैं, ठीक है ना, कुछ भी वेस्ट नहीं करते हैं वो यहाँ के लोग। अब यहाँ पे आते हैं, मनाली लेह हाईवे क्रॉस करता है 4 पासेस को, याद रखना, मनाली लेह हाईवे 4 पासेस को, रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगलाचा ला एंड तांगलाला। द हाईवे ओपन्स बिटवीन जुलाई एंड सितंबर व्हेन स्नो इज क्लियर फ्रॉम द रोड। अब देखो हाईवे कब खुलता है, हाईवे केवल ओपन होता है जुलाई से सितंबर। कब, क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्नो क्या होता है, रोड से क्लियर कर दिया जाता है, क्योंकि विंटर में तो बहुत ज़्यादा स्नो रहता है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस कर लोगे। लद्दाख इज मेनली इनहेबिटेड बाई बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम, ये सब सही। सहारा है जो व्हाट टाइप ऑफ हॉट डिजर्ट है, सब कर लोगे। चलो ख़त्म चैप्टर, मिलते हैं अब क्लास 8 में, है ना। चलिए, जय हिंद।